नमस्कार, कुछ शामली वाला, सत श्री अकाल। दिस इज मेरी ट्यूशन मॉर्निंग चैनल RLLC। नॉन हो रही है तो थोड़ा तो सोचा कि चलो थोड़ा सा व्लॉग बना लेती हूँ, क्योंकि अभी वो एक बार आएगी ना, फिर बीच बीच में कुदम कादी करेगी। हाँ, वो दिन मैं योगा के टिप दे रही थी तो आधे अधूरे मैंने टिप दिए, तो मुझे लगा चलो आज छोटू सो रहा है मेरा, तो बना लेती हूँ व्लॉग। ठीक है, तो आती हूँ मेन टॉपिक पे। मैंने वो दिन 5 प्राणायाम बताए थे, और दूसरा वो 5 प्राणायाम मैं फिर से बता दूंगी आपको कि कौन से हैं, कैसे हैं, क्या है। बट उसके साथ एक चीज़ आपको बता रही हूँ कि प्राणायाम मतलब ब्रीदिंग एक्सरसाइज जो भी करता है, तो उसके ग्रह में जो शनि होता है, शनि शनि बहुत ज़्यादा, अगर जिसका भी ऊपर नीचे होता है वो बैलेंस हो जाता है। बहुत सारे मतलब एक योगा, ब्रीदिंग एक्सरसाइज, ये हमारे ग्रह से भी रिलेटेड है। ये रिसेंटली जब मैं पढ़ाई कर रही थी योगा की, तब मेरे अक्रॉस आया, तो मुझे बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट लगा आप लोग से शेयर करना कि जितने लोग, शनि का प्रभाव तो आप सबको पता है कैसे होता है। ऐसे ऐसे कोई भी नहीं है जिनको शनि महाराज ने छोड़ा हो। आप जानते हैं, शंकर भगवान पे भी जब शनि की 7.5 आई तो वो तक नहीं बच पाए थे। अगर आपको वो कथा पता हो कि जब शनि की 7.5 शंकर भगवान पे आई, तो शंकर भगवान ने बोला अरे नहीं, मैं अपने पर तो आने नहीं दूंगा। ये स्टोरी हमने सुनी अपने बचपन में अपनी मम्मी से, तो मैं तो अपने पर आने नहीं दूंगा। तो शंकर भगवान ने क्या किया, बोले अरे ये तो यहीं से ही आएगा, कहाँ से आएंगे शनि महाराज। तो उन्होंने हाथी का रूप धारण कर लिया। शंकर भगवान ने, सृष्टि के निर्माता, उन्होंने हाथी का रूप धारण कर लिया और घास चरने लग गए। फिर आए शनि महाराज वहाँ पे उस उद्यान में, मीन्स वो गार्डन में, और देख रहे हैं शंकर भगवान को, उनसे कौन बच पाया है। तो शंकर भगवान को देख रहे हैं और मंद ही मंद हंसते जा रहे हैं, और शंकर भगवान की भी नज़र उन पे पड़ी हुई है। वो भी है मतलब पिछले कि अब करके बता तू मेरा क्या कर सकता है, कि वो पहचानेगा कैसे। आपको पता है, फिर शनि महाराज खुद शंकर भगवान के पास गए और कहा अरे प्रभु, आपका समय टल गया है, मतलब योर टाइम इज ओवर, जो 7.5 है वो खत्म हो गई है। तो बोले तू तो मेरा कुछ नहीं कर पाया। तो बोले हो तो गया। बोले क्या, कि सृष्टि के निर्माता, रचयिता शंकर भगवान का टाइम ऐसा आ गया कि उनको हाथी का रूप धारण करके घास चरना पड़ा। इससे ज्यादा क्या हो सकता है। तो सोचो, शनि का प्रभाव देव देवताओं को भी नहीं छोड़ता, तो हम क्यों ना प्राणायाम से, अपने अच्छे कर्मों से शनि का प्रभाव कम करें अपने जीवन में। रियली मैं बोलती हूँ। तो 5 प्राणायाम है, वो मैं आपको बताती हूँ कौन कौन से हैं। मतलब जो बेसिक है, हर इंसान को करने चाहिए। बेसिक प्राणायाम जो हर इंसान को करने चाहिए, वो फर्स्ट ये है नॉर्मल एक्सरसाइज, और ओम नॉर्मल एक्सरसाइज, नॉर्मल ब्रीदिंग एक्सरसाइज। फर्स्ट वन इज, और जब मैंने सांस ली तो उसके बाद होल्ड करना जरूरी है, सांस को रोके रखना जरूरी है। अभी मुझे थोड़ी सर्दी हो रखी है, तो बहुत ज़्यादा अच्छा तो नहीं कर पाऊंगी, पर आप लोग को आइडिया आ जाएगा। ठीक है, नॉर्मल एक्सरसाइज फर्स्ट वाला, मुद्रा लेके, और ये मुद्रा हमेशा पकड़ के रखना। इसमें क्या है, यहाँ पे आपको चुभन होनी चाहिए। ठीक है, चुभन होनी चाहिए यहाँ पे, खींच खींच के यहाँ पे आपको चुभन होनी चाहिए। ये जो उंगली है उसको दबाते जाना है, और अंगूठे के बल से ये जो पॉइंटर है उसको प्रेस करना है। तो आपको यहाँ पे पेन होगा, तो इससे क्या होगा, आपके शरीर में जितनी भी वायु बनती है वो कम होते जाएगी। ठीक है, तो ये मुद्रा करके ही हमें अपना प्राणायाम करना है, ब्रीदिंग एक्सरसाइज करनी है। ठीक है, याद रखना दोनों हाथों में। ठीक है, तो पहला क्या रहेगा, नॉर्मल आलती पालती मार के बैठ, आलती पालती है जैसे बैठना है आपको कंफर्टेबल, क्योंकि कितने बुजुर्ग हैं वो पैर फोल्ड नहीं कर पाते, तो जैसे आपको कंफर्टेबल आप बैठ गए, पर हाथों में ये मुद्रा आपको लेनी है। ठीक है, ये कर लिया हमने। उसके बाद में शुरुआत के दिनों में अगर आप हर प्राणायाम, मतलब हर ब्रीदिंग एक्सरसाइज
अगर आप 10 टाइम्स करते हैं तो बहुत ज़्यादा अच्छा रिजल्ट मिलता है आपको, और ग्रेजुअली उसको बढ़ाते जाना है, समय के साथ उसे बढ़ाते जाना है वो ब्रीदिंग को, ठीक है। तो आप क्या करेंगे, फर्स्ट नॉर्मल ब्रीद इन ब्रीद आउट, जैसे हम एक साधारण मतलब, और एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ क्या, कि जब हम सांस अंदर ले रहे हैं हमारा पेट बाहर आना चाहिए, ताकि हमारे इंटरनल ऑर्गन्स हैं उनको अच्छे से ऑक्सीजन मिले और हम दिन प्रतिदिन फिट हो, ठीक है। फिर से बोलती हूँ, जब आप सांस अंदर ले रहे हैं तब आपका पेट बाहर आना चाहिए, ठीक है। और जब आप सांस रोक के रख रहे हैं, जब तक दम ना घुटे तब तक रोक के रखना है। और जैसे ही दम घुटने लगे तो सांसों को छोड़ना है। और तब क्या होगा, जब सांसें हम छोड़ रहे होंगे तब हमारा जो पेट है वो अंदर चला जाएगा, क्योंकि हम जितने भी टॉक्सिन है वो बाहर रिलीज कर रहे हैं, ठीक है। ये आपको ध्यान रखना है कि जब हम सांस अंदर लेते हैं तो पेट बाहर, जब हम सांस छोड़ते हैं तो पेट अंदर, वैसा वैसा, ठीक है। अभी जैसे हम कुछ खा रहे हैं तो पेट बाहर आ जाता है, कम खाओ तो पेट अंदर, इट्स लाइक दैट। चलो ये तो जोक रहा। दूसरा है अनुलोम विलोम। अनुलोम विलोम, अनुलोम विलोम, तो ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। हाँ, रिलीज, राइट। वैसे ही आपको ये हाथ लेके, होल्डिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट, तो याद रखना, यहाँ से मैंने सांस ली, फिर मैंने होल्ड किया सांस को, अंदर रखा सांस को, दम घुटने लगा मेरा और मैंने छोड़ दिया, रिलीज कर दिया। ठीक है, तो ये सेकेंड हो गया अनुलोम विलोम, ऑलराइट। दोनों साइड से करना है। और दूसरा, अगर आप कर सके तो जब भी आप ये कर रहे हैं तो आपने ये हैंड यूज किया तो आपको ये हाथ, ये मुद्रा ले लेनी है, जिससे आपकी वायु निकल जाती है शरीर की। बहुत ज्यादा अच्छी मुद्रा है एंड 100% इसका रिजल्ट आएगा। ये नहीं है कि एक नॉर्मल इंसान बोल रहा है तो आपको फॉलो नहीं करना है। एक नॉर्मल इंसान बोलता है तो उल्टे का और ज्यादा फॉलो कर सकते हैं। क्यों? ये नॉर्मल इंसान ने अपने पर वो लागू किया है, उसके बाद ये बोल रहा है, ठीक है। हम भले बहुत ज्यादा बोलते ना, तोप नहीं है, जैसे मैंने पिछले व्लॉग में भी कहा था, बट मैं आपको जितनी भी टिप्स दे रही हूँ मैंने सारी अपने पर लागू करके और फिर आपके सामने सारी टिप्स मैं दे रही हूँ। ये नहीं कि कहीं पे सुना और आपको बोल दिया, नो, आई हैव एक्सपेरिमेंटेड दैट ऑल थिंग्स ऑन माई सेल्फ, एवरीथिंग ऑन माई सेल्फ, एंड देन आई एम टेलिंग यू ऑल। ओके, गॉड ब्लेस यू ऑल एनीवेज। और दूसरा है हो गया अनुलोम विलोम, ठीक है। एक फर्स्ट था नॉर्मल ब्रीथ इन ब्रीथ आउट, सेकेंड अनुलोम विलोम, और अब थर्ड नाड़ी शुद्धि। जिस नाक से हम सांस लेंगे उसको होल्ड करना है और फिर उसी नाक से सांस को छोड़ेंगे। आई शो यू वंस। आज मुझे सर्दी हो रखी है तो इतनी ज़्यादा आवाज़ आएगी नहीं, ठीक है। तो ये हो गया। फिर ये नाक पे हाथ रख के ये मुद्रा लेनी है। ठीक है, ये थर्ड हो गया। और अब हम लेंगे फोर्थ वाला, जो मैंने कहा था, एक हम जो बिगनर्स हैं उन्हें अपने एक हाथ को गले पे रखना है और
थोड़ा तो आपको आइडिया आया होगा कि मुंह से आवाज़ नहीं निकालनी है, बाकायदा गले से आपको वाइब्रेशंस फील करने हैं और अपने जो हाथ है उसको गले पे रखना है, ठीक है। हाँ, हम का साउंड जो थायराइड वाले हैं उनके लिए तो बहुत ज़्यादा अच्छा है। और हमारे जो त्रोत चक्र होता है, अगर आपको पता नहीं नॉलेज है या नहीं है, उसके लिए भी ये बहुत ज़्यादा अच्छा है। और हमारे शनि महाराज तो हम पे कृपा करने ही वाले हैं, तो आपको ये सारे प्राणायाम करने हैं, ठीक है। आपको इंटरनली दिन प्रतिदिन आप फिट होते जाएंगे इससे। अब हम आते हैं 5th पे। फर्स्ट नॉर्मल ब्रीदिंग, ब्रीथ आउट। सेकेंड अनुलोम विलोम। थर्ड नाड़ी शुद्धि, जिस नाक से सांस ली उसी से ही छोड़ना। फोर्थ हम ओके। और अब हम 5th पे आते हैं सॉरी, कपाल भारती। कपाल भारती का मतलब होता है सांस को सिर्फ छोड़ना 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 छोड़ना। जब भी कपाल भारती की बात सुनती हूँ मुझे तो रामदेव बाबा साक्षात दिख जाते, क्योंकि ही डज द बेस्ट। रामदेव बाबा डज द बेस्ट, आई स्वेयर, आई रियली गेट इंस्पायर्ड बाय हिम, ठीक है। तो आपको सिर्फ ये जो आपका पेट है खाली आपको सांस से बाहर छोड़नी है। अब ठीक है, तो ये हो गए 5 प्राणायाम। तो ये बेसिक है। और जो छठा है वो भी एक टिप, ये हर कोई करता है, वो तो ऑलरेडी, फिर भी मैं बोलूँगी ये 6th वाला। कौन सा? ओम। आपको ओम का एक छोटा सा रूल बताती हूँ। जब हम ओम का प्रोनाउंसिएशन करते हैं, ठीक है, आपने नोटिस किया होगा ओ से बड़ा मेरा म था। योगा के हिसाब से अगर हम ओ को इतना रखना और म को थोड़ा सा बड़ा, ठीक है, ये आपको बहुत ज़्यादा फायदा देगा। तो ओम का साउंड कैसे करेंगे? सांसें को अंदर लेना है, ओम, एंड क्लोज योर आइज। मैं तो आप लोग को गाइड कर रही हूँ, इसके लिए मैं अपनी आंखें खुली रखी है। और जितने भी प्राणायाम करेंगे आप कोशिश करना कि आप अपनी आंखों को बंद रखें और अपने शरीर को अंदर से फील करें, ठीक है। तो कैसे करेंगे हम? वाइब्रेशंस जो होते हैं ना, जब हम ओम बोल रहे हैं या हम बोल रहे हैं, वो वाइब्रेशन से ही हम सही होते हैं। हमारा शरीर दिन प्रतिदिन रोग मुक्त होता है, ठीक है। और आप सोच रहे होंगे कि मुझे इतनी सर्दी है, पर मैंने अभी कोई दवाई नहीं ली है। मैं नॉर्मल हल्दी, और मेरी इम्यूनिटी बहुत ज़्यादा अच्छी मेंटेन है माता रानी की कृपा से। क्यों? क्योंकि हम डेली योगा प्रैक्टिस करते हैं। हम मतलब मैं डेली योगा प्रैक्टिस करते हैं कि जब हम उठें तो हमारी ताकत हमें उतनी ही लगती है, हम दिनचर्या जो हमारा होता है सेम ताकत से कर पाते हैं। नहीं तो ज़रा सी अगर एक इंसान को सर्दी कफ हो जाए तो वो बिस्तर से उठ भी नहीं पाता है। पर योगा का क्या होता है फ़ायदा, कि अगर हमें कुछ भी प्रॉब्लम आती है तो हमारी इम्यूनिटी गिरती नहीं है। और सर्दी तो आप लोग को पता ही है 4 से 5 दिन रहती ही है ना। तो आपको क्या करना है? प्राणायाम करना है और फिट रहना है। तो आपने आज मैंने आपको ये 6 प्राणायाम बताया। आई होप आप उसको बहुत ही दिल से फॉलो करें, एंड आई एम वेरी श्योर दिस विल चेंज योर लाइफ, दिस विल चेंज योर वे ऑफ लिविंग। मतलब अगर आप स्वस्थ हैं तो ज़िंदगी जीने का मज़ा ही अलग होता है, बहुत ही मज़ा आता है ज़िंदगी जीने में। तो आप ये 6 प्राणायाम प्लीज़ फॉलो करना। और सबसे पहले सूरज को जल चढ़ाना भूलना मत। मैं सच्ची बोलती हूँ, सूरज को जल चढ़ाना भूलना मत। हर चमत्कार को समय लगता है। अपने अंदर धैर्य बनाए रखना और चलते जाना। मतलब हमारे में जो छोटे हम चेंज ला रहे हैं, जैसे सूरज को जल चढ़ाना, प्राणायाम करना, धरती माता को छूना मॉर्निंग में, अर्ली मॉर्निंग व्हेनेवर यू गेट अप, दैट टाइम हमें धरती माता को ऐसे करना है, थैंक यू धरती माता, डिवाइन ऑर्डर, डिवाइन प्रोटेक्शन अपनी भाषा में, कि मतलब वो भगवान को हर पल हर क्षण ज़रा सी भी खुशी मिलती तो थैंक यू बोलना।
डर लगता है तो डिवाइन प्रोटेक्शन बोलना। प्लीज़ ये सारी छोटी छोटी चीज़ें फॉलो करो और अपने लाइफ में चेंज देखो। भले बोलते ना चीज़ों को समय लगेगा, पर आप ये रास्ते पे चलते रहे चलते रहे चलते रहे, मानसिक सुख सर्व सुख वो आपको प्राप्त होएगा ही होएगा। ठीक है, चलो थैंक यू सो मच। और हाँ, अनायका मुझे अभी कॉल कर रही थी, वो मुझसे कुछ वीडियो शेयर करने वाली है, तो मैं मेरे व्लॉग के आगे वो व्लॉग ये करती हूँ, एडिट करके लगाती हूँ। वो दिल्ली में कोई म्यूजियम में गई थी, कुछ तारीफ कर रही थी, और नॉर्मली वो बेचारी बनाती है वीडियो, बट द थिंग इज दैट कि मैंने तो उसको ज़्यादा फ़ोन दिए नहीं है, तो वो है ना उसके हाथ यूं 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 हिलते रहते, तो जो जितने भी वीडियोज़ होंगे वो यूं 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 होते रहते हैं, तो मज़ा नहीं आता। तो इसके लिए मैं कितनी बार ऐड नहीं करती हूँ, कोशिश करती हूँ कि वो वीडियो अच्छा हो, अनायका जो भेज रही है, और मैं ऐड करती हूँ। सो गाइज, माई फैमिली, डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल RLLC। और मैं प्रॉमिस करती हूँ, आपका समय तो जाता है ये मेरे व्लॉग देखते देखते, बट मैं प्रॉमिस करती हूँ मैं जितने भी चीज़ें आपको बोल रही हूँ वो आपकी ज़िंदगी में 4 चांद लगा देगा, एंड आई एम वेरी श्योर। बट फॉलो इट फ्रॉम हियर। मानसिक सुख सर्व सुख, और मानसिक सुख इज विद इन ओनली। हम लोग इधर उधर भटकते हैं, उससे कोई सुख, वो सुख होता है, कोई दो राय नहीं है, बट पहले अपने अंदर का सुख जान ले, उसके बाद में फिर वहाँ जाने का मज़ा ही अलग हो जाएगा। ठीक है, तो मैं व्लॉग को यहीं एंड करती हूँ और ऐड करती हूँ। प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल RLLC। थैंक यू सो मच डिवाइन, थैंक यू डिवाइन ऑर्डर एंड डिवाइन प्रोटेक्शन।